हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के बारे में। ओके गूगल, सीरी, एलेक्सा, ये सब वर्चुअल असिस्टेंट्स को तो आप जानते ही हो। इसके साथ साथ ऑटोमेटेड कार ड्राइवर्स, पर्सनलाइज सजेशंस और बहुत सारी एआई आज मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन क्या आप जानते हो एआई का मतलब क्या है? तो आज हम देखेंगे एआई के बारे में, समझेंगे उसके बेसिक्स कि एआई क्या है, एआई कैसे काम करता है, बेसिक्स थिंग्स, जिससे हम समझ पाए कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी लाइफ को कैसे धीरे धीरे बदल रही है। तो चलिए समझते हैं एआई की बेसिक डेफिनेशन। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर्स यानी कि ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स बनाना जो हमारी तरह यानी कि ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंटली सोचे, चीज़ों को समझे, प्रॉब्लम सॉल्व करे और उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग जो हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं, डे टू डे लाइफ में, वो वैसे डिसीजंस भी ले पाए। ये है बेसिक एआई का डेफिनेशन। अब समझते हैं कि ये जो लर्न यानी कि वो जो समझते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स जो है वो कैसे समझते हैं। तो पहला समझने का उनका जो टाइप है वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बिल्कुल ही इजी है, जिसमें कंप्यूटर को या फिर कंप्यूटर सिस्टम को, हम यहाँ पे एआई को बार बार कंप्यूटर सिस्टम्स बोलेंगे। ओके, तो कंप्यूटर सिस्टम्स को एक ऐसा डेटा दिया जाता है, वो डेटा को देख के वो समझता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम यानी कि एआई को दिखाया एक बार कि देखो बेटा ये कैट है, बिल्ली है, तो वो याद कर लेगा कि दैट इज अ कैट। फिर जब भी आप उसको वो या फिर उसके जैसा कोई इमेज बताओगे, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा कि वो एक कैट है। तो ये सीखता है जो डेटा आपने दिया है उसके ऊपर से। आप बार बार उसको अलग अलग डेटा देते रहोगे, वो अलग अलग चीजें समझता रहेगा और उसको गैदर करके नई नई इंफॉर्मेशन, नई नई चीजें वो खुद ही आगे समझता रहेगा, समझाता रहेगा। तो ये हो गया मशीन लर्निंग। दूसरा है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का ही थोड़ा एडवांस वर्जन है। मशीन लर्निंग में जैसे मैंने आपको बताया कि एक बिल्ली का फोटो देख के वो समझ सकता है, यहाँ पे वो फोटो के साथ साथ ऑडियोज और वीडियोस को भी समझता है, थोड़े कॉम्प्लेक्स चीजों को भी वो आसानी से समझता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको एक ऑडियो सुनाया और बोला कि ये एक सॉन्ग है, ओके, तो वो याद रख लेगा कि ये एक सॉन्ग है। फिर आप दूसरा कोई सॉन्ग उसको समझाओगे ऐसे ही, तो वो खुद से बताएगा कि हाँ ये कुछ सॉन्ग जैसा दिख रहा है, क्या ये सॉन्ग है, वो आपको पूछेगा। अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे कि यस ये सॉन्ग है, तो ये ऐसे बहुत सारे डेटा जो है सॉन्ग्स के मिक्स करके वो उसको समझ लेगा कि ऐसी टाइप्स की चीजें जो है इसे सॉन्ग बोला जाता है। और उसके अलावा ये सारे सॉन्ग्स को मिक्स करके एक नया सॉन्ग, नई ट्यून, नया म्यूजिक भी बना सकता है। ये उसका एडवांटेज है। नेक्स्ट जो लर्निंग का टाइप है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एक बहुत ही बेसिक चीज है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम यानी कि एआई जो है वो ट्राई करता है अलग अलग लैंग्वेजेस को समझने की। जैसे आपने कुछ चीज उसको लिख के दी और बोला कि ये जो चीज मैंने आपको लिख के दी है वो उसका मीनिंग कुछ ऐसा हो रहा है, ओके, तो वो समझ लेगा कि दिस इज द लैंग्वेज दैट आर बीइंग स्पोकन, राइट। तो ये एक अलग लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज के डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करके खुद की मेमोरी के अंदर उसको अपडेट करता रहेगा और पूरी एक लैंग्वेज जनरेट कर लेगा। आपने एलेक्सा के साथ कभी बात की हो तो आपको पता होगा, या फिर आपके फोन में तो वो ओके गूगल तो होता ही है। ओके गूगल को आप प्रेस करके वो पूछोगे कुछ तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। हालांकि दैट आर नॉट 100% एक्यूरेट नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी आप उसको समझ सकते हो कि वो लैंग्वेज को कैसे समझता है। वो आप चाहो वो लैंग्वेज में आपके साथ बात कर सकता है और वही उसकी खासियत है कि वो अलग अलग लैंग्वेज इसको इतनी आसानी से समझ लेता है। तो ऐसी इंटेलिजेंट चीज, हम बोल सकते हैं ऐसी खतरनाक चीज जो आज हम देख रहे हैं, उसको आपको लगता है कि कितना टाइम लगा होगा इसको डेवलप होने में? तो इसकी हिस्ट्री के बारे में देखना पड़ेगा। अगर हम एआई की बात करें तो एआई जो है द फर्स्ट इन्वेंशन या फिर फर्स्ट उसकी शुरुआत जो हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, दैट वाज इन 1950s। ओके, 1950 की दौर में उसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन कोई वो टाइम पे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था। लोग जैसे बोलते थे कि अभी रोबोट्स हमारे लिए चाय बनाएंगे, दिस वाज द प्रो, मतलब ऐसा चलता था कि हाँ रोबोट्स क्या कर लेंगे हमारे लिए। ये
50s की सोच थी। उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे टेक्निकल एडवांटेजेस और टेक्नोलॉजिकल चीजें बदलती रही, टेक्निकल एडवांसेस होते रहे और धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता रहा। लेकिन 1990s में कुछ ऐसा हुआ कि उसके लिए जो स्पेशली जो फंड्स आ रहे थे, वो प्रोजेक्ट्स के लिए जो फंड्स आ रहे थे वो मिलना बंद हो गए और उसकी वजह से ऐसा दौर आ गया 90s में कि शायद अभी एआई जो है यहाँ पे खत्म हो गया, एआई में अभी आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 2000s में फिर से नया नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, फंडिंग मिलना स्टार्ट हुआ, लोग आगे आने लगे उसको डेवलप करने के लिए। और आज आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा ही इसमें एडवांसेस हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जो है एआई से जुड़ने लगे हैं और एआई का यूज भी करने लगे हैं। तो दिस इज द हिस्ट्री 1950 से लेके 70 सालों में, 74 ईयर्स वी कैन से एग्जैक्टली। तो 74 ईयर्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन जो मेन इंप्रूवमेंट्स हुए हैं वो हुए हैं 2000 के बाद। तो आज जो हम एआई को देख रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख रहे हैं, वो भी अभी सीखने के दौर में है। मतलब वो अभी भी सीख रहे हैं। कैसे सीखते हैं ये? तो जैसे मशीन लर्निंग में आपको मैंने बताया वैसे ही कि जैसे बच्चे सीखते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को आप बताओ कोई चीज, वो उसको याद रख लेगा, वैसे ही ये छोटे बच्चों की तरह सीखते हैं और उसमें सीख के उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं। आप उसको कुकिंग के लिए कुछ 4-5 चीजें समझा दो कि ये ऐसे बनता है, वो वैसे बनता है, कुक की जो रेसिपीज होती है उसको समझा दो आप, तो 4-5 रेसिपी समझने के बाद वो 6th-7th रेसिपी जो है उसको मिक्स करके खुद से बना सकता है। ये तो बहुत ही बेसिक चीजों के बारे में मैंने बताया। लेकिन एआई जो है बहुत हैवी जगहों पे, जहाँ पे बहुत क्रिटिकल एक्यूरेसी की जरूरत होती है, वहां पर भी आज काम कर रहा है। जैसे कि हेल्थ केयर में पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, ऑपरेशंस में क्या क्या चीजें लगेगी, कौन कौन सी चीजों को ऑपरेट करना होगा, ये सारी क्रिटिकल चीजें भी वो बताता है। वैसे ही फाइनेंस में रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, कहाँ पे फ्रॉड्स को अटकाया जा सकता है, रिटेल में और बहुत सारी प्रैक्टिकल जगहों पे भी ये अभी यूज में ऑलरेडी है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम रियल लाइफ जो इसकी एप्लीकेशन है उसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन स्टिल आप ऐसे समझ सकते हो कि एआई जो है दैट हैज ऑलरेडी पेनिट्रेटेड इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में वो ऑलरेडी आ चुका है और उसके यूजेस जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसको अभी धीरे धीरे हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उसके साथ साथ हमारा लाइफ और हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने वाला है। तो दोस्तों आज हमने सीखा एआई के बारे में, एआई क्या है, उसके बेसिक थिंग्स क्या है और वो कैसे हमारी लाइफ को धीरे धीरे इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर चुका है और आगे भी इम्पैक्ट कैसे करेगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे आपको, अगर आपको दोस्तों को भी बताना चाहो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है इसके रिलेटेड ही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।